हाँ जी, अब मैं बता रहा हूँ आपको कैश बुक का फॉर्मेट। तो लिखेंगे क्या, कैश बुक। इसके आगे सिंगल कॉलम लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि कैश बुक लिखा है तो कैश बुक ही रहेगा। पर जब डबल कॉलम लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं ना, पर नहीं लिखोगे तो ठीक। कैश बुक इन दी बुक्स ऑफ डैश डैश डैश, उस व्यक्ति का नाम जिसके लिए आप नौकरी कर रहे हो। इमेज सबसे पहले फॉर्मेट बनेगा बिल्कुल लेजर जैसा, पर ये लेजर होता नहीं। Debit, date, NS, अमाउंट रुपीज के साथ। आवाज बिल्कुल नहीं करेंगे आप लोग। एक पर्टिकुलर्स, एल अमाउंट। सुनिए, दिखने में ये आपको लेजर जैसा ही लग रहा है, पर ये लेजर नहीं, अलग से बुक। लेजर अलग बुक होती है, ये अलग बुक, पर फॉर्मेट दोनों का एक जैसा हो। अब सुनिए मेरी बात, मैंने यहाँ कॉलम बनाया डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट। ये साइड डेबिट साइड और वो साइड क्रेडिट साइड। असल में ये साइड होता है रिसिप्ट साइड और ये साइड होता है पेमेंट साइड। ठीक है, यानी क्रेडिट वाला साइड पेमेंट साइड और डेबिट वाला साइड रिसिप्ट साइड। इसका मतलब क्या है? रिसिप्ट का मतलब कैश आया, यहाँ रिकॉर्ड, कैश गया, यहाँ रिकॉर्ड। ठीक है, तो कैश कहाँ से आया, कहाँ गया? कैश, आप बिजनेस के अकाउंटेंट हो, मालिक के नहीं। सबसे पहली बात तो ये समझ के चलिए, आप दुकान में काम करते हो, मालिक के घर में नहीं। तो इसका मतलब आप दुकान के हिसाब से सोचोगे, मालिक के हिसाब से नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान। तो यदि आपके दुकान में कैश आता है तो डेबिट में लिख देना, और दुकान से कैश जाता है तो क्रेडिट में लिख देना। ठीक है, आप अकाउंटेंट समझो, दुकान पे बैठे हो, कैश आया डेबिट में लिख देना, कैश गया क्रेडिट में, बस इतना ही। अब मेरी बात, मैं 4-5 एग्जाम्पल्स आपसे पूछूंगा, अब आप मुझे जो है, एक बच्चा धीरे से आवाज़ करके मुझे बताएगा कि कैश आया है या कैश गया है। जैसे इंट्रोड्यूस कैपिटल बाय ऑनर इन कैश। कैश आया या गया? आया, क्योंकि मालिक ने बिजनेस में पैसा दिया है। तो बच्चे से मालिक के पास से तो कैश गया। अरे भाई, मालिक के लिए थोड़ी नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस के लिए नौकरी कर रहे हैं। बिजनेस की नज़र से देखो, कैश आया। ठीक है, अब हमने क्या किया, माल खरीद लिया 50,000 रुपए का। कैश आया या गया? गया, कैश गया और माल तो आया। माल तो आया ना, तो हम तो कैश बुक रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमें क्या मतलब है माल से? हमें मतलब नहीं है माल वाल से, किसी भी चीज़ से। हमें सिर्फ नोट देखने हैं, नोट आ रहे हैं या नोट जा रहे हैं। ठीक है, कुछ आए कुछ जाए उससे मतलब नहीं है, नोट देखना है। नोट आया
या नोट गए। तो हमने यदि माल खरीदा तो नोट गए, यहाँ लिखेंगे। हमने माल बेच दिया, पैसा आया, यहाँ लिखेंगे। हमने उधार में माल खरीदा, हमने माल तो खरीद लिया, पैसे ही नहीं दिए, तो रिकॉर्ड करें या नहीं करें? नहीं करेंगे, क्योंकि नोट ना तो आया और ना गए, तो उधारी ट्रांजैक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं हो। उधार नहीं रिकॉर्ड होगा, यानी नो क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड। ठीक है, उधारी की रिकॉर्डिंग नहीं करनी। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे रिकॉर्डिंग करनी है। जैसे मैंने आपसे बोला कि कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर ₹1 लाख, तो यहाँ आप लिखेंगे डेट, जिस डेट को इंट्रोड्यूस किया गया। सवाल के अंदर आपको होगा, दे रखा होगा, मैं सवाल करवाऊंगा तब ज़्यादा समझ में आएगा, फिलहाल मैं ऐसे ही बताऊँ। तो मान के चलो जनवरी 1 में मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया 1 लाख रुपया, तो यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। रीजन लिखना है, किस वजह से आ रहा है, ठीक है, कहाँ से आ रहा है वो लिखना है। टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल से आया है कितना, 1 लाख। फिर मैंने बताया माल खरीद लिया आपने 50,000 रुपये का, तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 5 में आपने माल खरीद लिया, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेजेस। ठीक है, 50,000 माल खरीदते तो क्या लिखते, परचेज। फिर मैंने कहा माल बेच दिया आपने, तो पैसा आया, इधर लिखेंगे टू सेल्स। डेट लिखेंगे, जिस डेट को भी बेचा है आपने, से 40,000 का कुछ बेचा, ठीक है। रेंट पे कर दिया आपने, कैसा आया, गया गया, क्रेडिट में लिखेंगे बाय रेंट। तो यानी कि ये बहुत आसान तरीका, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान चीज़ें, बहुत आसान। ठीक है, ध्यान रखना है, जहाँ कैश इन्वॉल्व नहीं होगा क्या एंट्री नहीं होगी। ठीक है, जब आप सारे ट्रांजेक्शन्स कर लोगे, सारे जितने भी सवाल के अंदर दे रखे हैं, तो फिर क्या करोगे, इसका टोटल कर रूट। ध्यान देना, दोनों टोटल में से जो बड़ा होगा वो हमेशा लिखते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग करनी होती है। दोनों टोटल में से बड़ा मेरे को ये वाला लग रहा है, 1,40,000, वहाँ है 52,000, तो मैं ये लिख दूंगा 1,40,000। यहाँ पे भी वही लिखना है 1,40,000, पर यहाँ तो 52,000 है, तो 1 लाख कैसे लिख दिया भाई, बनाएंगे उसको 1,40 बनाएंगे। बताओ कितना और लिख दूँ कि 1,40 बन जाए। तो मेरे हिसाब से इसमें लिखना चाहिए 88। हाँ ठीक, और इसे लिखेंगे बाय बैलेंस CD। क्यों बैलेंस क्यों लिखेंगे, क्योंकि भाई ये मैंने लिखा है अपनी मर्जी से, बैलेंस बराबर करने के लिए मैंने लिखा है, तो इसलिए इसको कहते हैं बैलेंस CD। ठीक है, और जिस डेट को भी आपने ये बैलेंसिंग की है उस डेट का डेट लिख देना है, बस कैश बुक बन गया। तो ये इतना आसान सवाल है, और पूरी किताब में सबसे आसान सवाल यही है, कैश डील। ठीक है, तो उम्मीद है जो बात आपको बताई गई कैश बुक के बारे में, जितना भी हिस्सा वो समझ में आया होगा, समझ में आया होगा, बड़े आसान तरीके से बताया मैंने एग्जाम्पल के साथ साथ। ठीक है, तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।